हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयदीप सर्स मैथ्स मेनिया, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यूज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, जहां पे हमने चैप्टर 7 स्टार्ट किया है। तो आगे हमने काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज का ये 4th वीडियो लेक्चर है रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सी व्हाट वी हैव गिवन इंटीग्रेशन। यहाँ पे एक चेंज करना है, यहाँ पे है पाई। इंटीग्रेशन I is equal to 0 to pi sin x into dx। तो देखो, जब भी बात हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की और हमें डिफाइनाइट इंटीग्रेशन दिया हुआ है, लिमिट्स दी हुई है, तो हमें क्वाड्रेंट्स चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें बोला है 0 to pi, दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे होता है पाई बाई टू। एंड फर्स्ट और सेकेंड दोनों में साइन क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें लिमिट को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि 0 to pi। ठीक है, तो साइन एक्स तो पॉजिटिव है दोनों में। नाउ डायरेक्टली साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिख लो माइनस कॉस एक्स 0 to pi। नाउ जस्ट अप्लाई द लिमिट, तो माइनस कॉस पाई, यहां पे क्या होगा बेटा? माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। मेन चीज है प्लस माइनस में ध्यान देना। ये माइनस एज इट इज, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक है, नाउ माइनस एज इट इज, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, बट आगे है माइनस। तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 दैट इज 2। सो करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन 2। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन x - 1 इंटू x - 2 रूट के अंदर है इंटू dx। तो हमें पता है कि एक्सरसाइज में ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस है। व्हाट वी हैव टू डू? जस्ट डू सिंप्लीफिकेशन। x इंटू x, x² -2x - x -3x प्लस 2 1 = 2 इंटू dx। नाउ इंटीग्रेशन 1/रूट। हमें पता है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, व्हाट वी हैव टू डू बेटा? वी हैव टू फाइंड लास्ट टर्म एंड मेक इट इन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे बेटा? लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म। तो मिडिल टर्म का स्क्वायर दैट इज -3x का होल स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई x², इट इज 9x² अपॉन 4x², x² कट, सो इट इज 9/4। तो हमें हमारा लास्ट टर्म मिल गया है। नाउ x² एज इट इज -3x एज इट इज प्लस 9/4 को ऐड करो प्लस 2 -9/4 इंटू dx। नाउ इंटीग्रेशन 1/c, ये तो बन गया परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पे कैसे लिखते हैं बेटा? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, तो x² का स्क्वायर रूट दैट इज x, मिडिल टर्म का साइन दैट इज माइनस, देन आफ्टर थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2। यहां पे देखिए 2 4 = 8, एलसीएम होगा 2 4 = 8 -9, तो -1/4 इंटू dx। और एक स्टेप कर लेते हैं, तो 1/रूट x - 3/2 का स्क्वायर माइनस, इसे लिखेंगे हम 1/2 का स्क्वायर। फिर तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, 1/रूट x² - a² की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो आपको बेटा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, 1/रूट x² - a²। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन e⁻³ इंटू साइन 4x - 5 इंटू dx। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी हमारे पास फॉर्मूलास है जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये फॉर्मेट को हम देखते हैं कि ये फॉर्मेट क्या दिया हुआ है। तो e⁻a इंटू x, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसे हमने मान लिया ax। ठीक है, इनटू साइन, ये दूसरा एक कांस्टेंट है जिसे मान लो bx माइनस, और यहां पे ये एक तीसरा कांस्टेंट है c इंटू dx। तो e⁻ax इंटू साइन bx माइनस c,
ये ऐसा कुछ हमारे पास फॉर्मूला है। तो उसके रिलेटेड फॉर्मूला क्या है बेटा, ये शॉर्टकट को याद रख लो, e रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, e रेज टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू यहां पे क्या होगा, a साइन बी एक्स माइनस सी माइनस बी साइन बी कॉस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, क्या है बेटा, a साइन बी एक्स माइनस सी माइनस बी कॉस बी एक्स माइनस सी। तो देखिए यहां पे अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो क्या हो जाएगा, e रेज टू a की जगह पे क्या है बेटा 3, तो यहां पे आएगा 3x, नीचे a 3 का स्क्वायर दैट इज 9, b दैट इज 4 का स्क्वायर 16, 3 साइन bx माइनस सी दैट इज 4x माइनस 5 माइनस b क्या था मेरा 4, 4 cos 4x माइनस 5 प्लस सी। ठीक है, तो इसी के साथ e रेज टू 3x 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा बेटा 20। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो e रेज टू 3x अपॉन 25, 3 साइन 4x माइनस 5 माइनस 4 cos 4x माइनस 5, सो a इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, a b एंड c जब हो तो पहले a लेना है, यहाँ पे पहले a ले लिया फिर b ले लिया। ठीक है, e रेज टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a साइन bx माइनस c माइनस b cos bx माइनस c। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, एक्सरसाइज 7.7। ठीक है, यहां पे भी हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, फाइनल टर्म फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज थर्ड टर्म, तो जिसका फॉर्मूला है मिडिल टर्म का स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो मिडिल टर्म का स्क्वायर क्या है बेटा 4x का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर। तो यहां पे देखो 4x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर क्या आया 1, तो देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे 4x का स्क्वायर होगा 16x स्क्वायर, तो 4 4 जा 4 आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 को ऐड करेंगे 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये। ठीक है, जो लास्ट टर्म मिलता है बेटा उसे हम ऐड कर रहे हैं, उसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर पहले 3 टर्म को फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट, मिडिल टर्म का साइन, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट। 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 4 क्या होगा बेटा -3, और इसे हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर, बिकॉज 3 क्या होता है, अगर कोई नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है तो वो खुद के स्क्वायर रूट का स्क्वायर होता है। नाउ हियर इट इज इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इनटू dx। तो हमें इसकी आइडेंटिटी पता है बेटा, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस है तो क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2 log a प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू इन आइडेंटिटी ओनली। क्लियर है बेटा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वैल्यू ऑफ, तो ऐसा क्वेश्चन भी हम आगे कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, मार्च 2023 में भी हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे थे, 2022 में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। तो जब भी ऐसे 3 टर्म हो और यहाँ पे -a to a देखे हम, ठीक है, क्या देखे बेटा -a to a वाला फॉर्मेट देखे, तो प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए ऑड एंड इवन। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम तीनों को अलग अलग दे देते हैं, तो -π/2 to π/2 एक्स क्यूब माइनस π/2 to π/2 cos x into dx प्लस -π/2 to π/2 tan raised to 5x into dx। नाउ सी, अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो मुझे पता है कि एक्स क्यूब क्या है, पावर है ऑड नंबर में, तो ये फंक्शन क्या है बेटा ऑड फंक्शन। फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि f ऑफ -x रखने पे
अगर माइनस एफ ऑफ एक्स मिले तो ये फंक्शन होता है ऑड फंक्शन। क्लियर है? एक बार यहाँ पे दिखा देता हूं। तो देखो माइनस एक्स क्यूब रखूं मैं तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस एक्स का क्यूब, तो ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स। दैट्स व्हाई इट इज एन ऑड फंक्शन। और अगर ऑड फंक्शन हो तो डायरेक्टली ये क्या हो जाता है? जीरो। नाउ वी नो दैट कि cos x क्या है बेटा? इवन फंक्शन। cos x एंड sec x आर इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम जीरो रख सकते नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है? तो देखो ऐसे केसेस में होता है माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है? तो यहां पे क्या होगा? माइनस टू कॉमा जीरो टू ए क्या है बेटा मेरा? पाई बाई टू इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स प्लस टेन इज ऑल्सो ऑड फंक्शन और उसके ऊपर पावर यहां पे है ऑड, तो ये फंक्शन है ऑड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाय प्रॉपर्टी जीरो। तो हमें सिर्फ सिंप्लीफाई इतने को ही करना है, चलिए कर लेते हैं। तो यहां पे हुआ माइनस टू, ठीक है, माइनस टू कॉस एक्स का क्या होता है? इंटीग्रेशन साइन एक्स जीरो टू पाई बाई टू। ठीक है, माइनस टू जीरो टू पाई बाई टू कॉस एक्स का क्या होता है बेटा? साइन एक्स। नाउ माइनस टू यहां पे हो जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस साइन जीरो, साइन जीरो तो जीरो, माइनस टू साइन पाई बाई टू इज वन, तो माइनस टू इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा? माइनस टू इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? यहाँ पे माइनस टू लगा देना, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x और फिर हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रेशन अगेन सेम क्वेश्चन विल बी देयर, माइनस वन टू वन साइन रेस टू 5x इंटू कॉस रेस टू 4x, दोनों दिए हैं मल्टीप्लीकेशन में। ये है इवन क्योंकि कॉस हमें पता है इवन होता है और साइन है ऑड, तो ये होगा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस और ये क्या बन जाएगा बेटा? ऑड फंक्शन। सो इसका आंसर क्या होगा? बाय प्रॉपर्टी जीरो। ठीक है, तो देखिए मार्च 2022 में ऐसे दो क्वेश्चंस है, तो डायरेक्टली हम क्या लिख लेंगे? जीरो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ, यहां पे हमें दिया है i इज इक्वल टू पाई बाई थ्री टू पाई बाई सिक्स, और इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको प्रॉपर्टी माइंड में आ जानी चाहिए, क्योंकि पाई बाई थ्री और पाई बाई सिक्स हो, ये हुआ ए टू बी वाला फॉर्मेट एंड कॉस एंड साइन है, तो हमें पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बेटा? ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, इसे हम बोलते हैं आई और इसे दे दो रिजल्ट नंबर वन। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो रूट कॉस ए प्लस बी माइनस एक्स, नीचे साइन ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस कॉस ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा पाई बाई थ्री पाई बाई सिक्स। नाउ वी नो दैट पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स क्या होता है बेटा? ये होता है पाई बाई टू। ठीक है ना, ये क्या होता है? पाई बाई टू। तो कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स दैट इज रूट साइन एक्स। सिमिलरली ये है पाई बाई टू, ठीक है, पाई बाई टू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स और यहां पे हो जाएगा रूट साइन एक्स। गिव रिजल्ट नंबर टू। नाउ वी हैव टू इक्वेशन, क्या करते हैं उसके बाद? हम दोनों को ऐड करते हैं, तो बाय एडिंग वन एंड टू व्हाट वी कैन गेट? 2i इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, सॉरी पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री। यहां पे क्या होगा बेटा? न्यूमेरेटर न्यूमेरेटर का एडिशन दैट इज रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और नीचे होगा रूट साइन एक्स। ये गया तो 2i इज इक्वल टू
पाई बाई 6 टू पाई बाई 3 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x पाई बाई 3 टू पाई बाई 6 टू आई इज इक्वल टू, ये हो गया पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6, सो i इज इक्वल टू पाई बाई 6, ये 2 जाएगा मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में, सो करेक्ट ऑप्शन इज i इज इक्वल टू पाई बाई 12। आगे भी यही सेम आंसर था। ठीक है, तो यही इंटीग्रेशन का जादू है। तो क्या आया बेटा, पाई बाई 12 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स रेस टू 3 इंटू डी एक्स। तो देखिए क्लियरली यहां पे दिख रहा है बेटा कि एक्स क्यूब का सब्सटीट्यूट करें हम तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर। बस तो यहां से ही हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है, सब्सटीट्यूट अप्लाई करना है। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमें तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई 3। ठीक है, सो यहां पे क्या होगा बेटा 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 1/3 डी टी और यहां पे हो जाएगा ई रेस टू टी। ठीक है, एक्स क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा टी, तो आई इज इक्वल टू 1/3 ई रेस टू टी का क्या होगा ई रेस टू टी, नाउ 1/3 ई रेस टू एक्स रेस टू 3 प्लस सी। सो कौन सा ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 1/3 ई रेस टू एक्स रेस टू 3 प्लस सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इंटीग्रेशन 10 रेस टू 8x इंटू sec 4x इंटू dx। तो सेम क्वेश्चन आगे कर चुके हैं, आई विल जस्ट गिव यू हिंट, उसके बाद आपको कंप्लीट करना है। तो जब भी बेटा 10 और sec की मल्टीप्लीकेशन की कुछ बात हो तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे जो भी पावर है उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं होता है, हमें sec स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, क्यों sec स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा sec स्क्वायर, ताकि हम इजीली सब्सटीट्यूट कर सकें। तो देखिए 10 रेस टू 8x sec रेस टू 4 को क्या लिखेंगे हम sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx। तो इंटीग्रेशन 10 रेस टू 8x, नाउ हमें तो एक sec स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, यहां पे ये sec स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर में, क्योंकि sec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर। सो यहां पे क्या हो जाएगा 10 रेस टू 8 इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन में, 10 रेस टू 8 इसके साथ भी मल्टीप्लीकेशन में, तो 10 रेस टू 10 तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि 10x को क्या सपोज करेंगे बेटा हम t, तो sec स्क्वायर x इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। तो here it become t raised to 8 plus t raised to 10, इसकी जगह पे तो आ जाएगा dt। now t raised to 8 का क्या होगा बेटा t raised to 9/9, यहाँ पे t raised to 11/11 प्लस c, और t क्या था मेरा 10x, तो सॉरी A is the correct option, 10 raised to 9x/9 plus 10 raised to 11x/11 plus c, so A is the correct option। ठीक है, तो क्वेश्चंस काफी सारे रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e रेस टू x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। तो देखिए जब भी बात हो e रेस टू x की, तो मैंने आपको बताया है इतने सारे वीडियो लेक्चर्स में कि हमारा मेन मोटिव होता है f ऑफ x और उसका डिफरेंशिएशन लाना f डैश x। तो इसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है बेटा e रेस टू x इंटू एफ ऑफ x के इक्वल। ठीक है, यहां पे अगर मैं देखने जाऊं तो मुझे कुछ भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर मैं दोनों को सेपरेटली दे दूं तो यहाँ पे तो x स्क्वायर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा।
कुछ ना कुछ हमें तिकड़म लगाना पड़ेगा कि हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बन जाए। तो देखिए मुझे क्या करना है, ऑप्शंस के सामने भी देखना है, यहाँ पे x माइनस वन है, x प्लस वन है, x प्लस वन है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वन है। तो देखो अगर मैं मेजोरिटी ऑप्शंस देखूं तो x प्लस वन मेरे पास यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ पे x माइनस वन है। तो मुझे x प्लस वन की तो रिक्वायरमेंट है ही है, यहाँ पे तो x स्क्वायर प्लस वन है, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। तो हम x प्लस वन के रिलेटेड कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, देखो बेटा, e रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर मुझे दिया है, मैं करूं माइनस वन एंड प्लस वन। न्यूमेरेटर में क्या किया मैंने, माइनस वन कर दिया, प्लस वन कर दिया। इससे मेरा क्या बेनिफिट हुआ, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए e रेस टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन को अलग से दे दो डिनोमिनेटर, प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकते हैं बेटा हम, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स प्लस वन कट, तो ई रेस टू एक्स, यहाँ पे क्या होगा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। और बस यही से ही हमारा आंसर आ गया। कैसे आया, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे बाय कोशेंट रूल तो आपको मिलेगा ये, ठीक है, ये क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। क्रॉस चेक कर लेना आप, यहाँ पे कोशेंट रूल अप्लाई करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा ये। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मेट बन गया बेटा, e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो बस यही से ही हमारा आंसर मिल गया। क्या आएगा आंसर, e रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या है बेटा, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस में एक दो क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जहां पे आपको क्वेश्चन को मॉडिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2 to 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। अरे ये तो बहुत ही पप्पू सा क्वेश्चन है। हमें पता है कि हमें न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाना हो, यहाँ पे अगर इसका डिफरेंशिएशन लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1/2, क्योंकि ऐसे तो आपने एक्सरसाइज 7.2 में काफी सारे क्वेश्चंस किए होंगे। तो 2 से डिवाइड किया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वन को t सपोज कर लो, तो ये हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बट जल्दी जल्दी में अगर लिमिट चेंज नहीं की तो आपका आंसर आएगा नहीं, लिमिट्स भी चेंज करनी है। अगर x है 2 तो इट इंप्लाइज दैट t कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। अगर x है 3 तो t कितना होगा, 9 प्लस 1 दैट इज 10, ठीक है। मेन पार्ट ये है, जल्दी जल्दी में एग्जाम में हम क्या कर देते हैं, लिमिट चेंज करना भूल जाते हैं। तो देखिए 1/2 यहाँ पे क्या होगा, dt अपॉन t, लिमिट क्या है बेटा 5 to 10। नाउ 1/2 इट इज लॉग, क्या आएगा, लॉग मोड t 5 to 10। नाउ 1/2 log 10 minus log 5, तो here it is 1/2 log a minus b log a upon b, तो 5 2s are 10, so it is 1/2 log 2। क्या आएगा बेटा, 1/2 log 2, b is the correct option, ठीक है, 1/2 log 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन